हमारे बॉडी 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। आवर बॉडी हैज़ 3 काइंड्स ऑफ मसल्स। हमारे जो बॉडी है वो 3 तरह के मसल्स से मिलकर बने होता है। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स एंड तीसरा कार्डियक मसल्स। हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स होता क्या है? स्केलेटल मसल्स दीज आर अटैच टू अवर बोन। स्केलेटल मसल्स जो होता है वो हमारे बोन से अटैच होता है। एज बोन्स फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम, हैंस दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। जो मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा होता है उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसका रफ डायग्राम ये हो गया, बीच में हमारा बोन, उससे मसल्स अटैच है टेंडन के थ्रू। voluntary muscles, these contraction and relaxation of under control of our will power। जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे अंडर कंट्रोल यानी हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है। ये स्ट्राइएटेड मसल्स होता है, स्ट्रिप्टेड मसल्स होता है। ये स्ट्राइएटेड मसल्स इसे क्यों कहते हैं, स्ट्रिप्टेड मसल्स हम क्यों कहते हैं, आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल। स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल बाइसेप्स है। बाइसेप्स कहाँ पाया जाता है? बाइसेप्स हमारे जो आर्म है बोन के बाइसेप्स मसल जो होता है हमारे आर्म के बोन से अटैच होता है और टेंडन के थ्रू जुड़ा होता है। ये बीच में इसका कनेक्टिव टिश्यू होता है। बाइसेप्स इज मेड अप ऑफ मैनी स्केलेटल मसल सेल्स। जो हमारा मसल सेल्स होता है वो बहुत सारे फाइबर्स और सेल्स से मिलकर बने होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स या स्केलेटल मसल्स फाइबर, सेल बोल लो या फाइबर्स, दोनों एक ही है। बाइसेप्स जो स्केलेटल मसल्स का एग्जाम्पल है। मेनी स्केलेटल मसल्स या सेल्स या फाइबर्स के मिलने से बनता है। ये रफ डायग्राम हो गया स्केलेटल मसल्स के, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। इसका ऊपर में जो होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं और ये स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा सेल्स होता है। स्केलेटल मसल्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड के होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, आगे देखे थे। सार्कोप्लाज्मा इज स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल्स सेल्स या फाइबर। ये जो सार्कोप्लाज्मा है स्केलेटल मसल्स का स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट एक और डायग्राम है। स्केलेटल मसल्स फाइबर कंटेन रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसे माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो होता है एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। आगे हम स्ट्राइएशन की बात किए तो हम किसी भी मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों कहेंगे? वी एब्जॉर्ब डार्क एंड लाइट बैंड ऑन मायोफाइब्रिल्स। जब मायोफाइब्रिल्स के ऊपर डार्क एंड लाइट बैंड पाया जाएगा तो हम उसे स्ट्राइएशन मसल्स कहेंगे, और जिस पे नहीं पाया जाएगा लाइट एंड डार्क बैंड उसे हम नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कहेंगे। स्केलेटल मसल्स इज कवर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल मसल्स के बाहर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये बाइसेप्स मसल हो गया, इसका टीएस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये बाहर जो इसका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर मसल्स फाइबर है और मसल्स बंडल को हम फेसिकल्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर पाया जाता है और उसको अगर हम बाहर निकाल के देखें तो इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पाया जाता है। इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट मसल्स बंडल। ये कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर मसल्स बंडल पाया जाता है। मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। ईच मसल्स बंडल कंटेन मेनी स्केलेटल मसल्स फाइबर। मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में 3 तरह का मसल्स पाया जा रहा था। पहला स्केलेटल मसल्स जिसके बारे में हम जान लिए। अब दूसरा है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स के बारे में जानेंगे। स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को ही हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूटेरस। ये सब की जो वॉल होती है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल जो होता है इनवॉलंटरी मसल्स होता है, यानी कि हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करवा सकते। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल और विल पावर। ये हमारे यानी कि इच्छा अनुसार वर्क नहीं करता, ये खुद की इच्छा के अनुसार काम करता है। नॉन अनस्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं पाया जाता, इसलिए इसे हम नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स कंटेन मेनी मसल्स
स्मूथ मसल सेल्स या फाइबर। स्मूथ मसल्स जो होता है बहुत सारे स्मूथ मसल सेल्स या फाइबर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स बारे में और जानते हैं। ये हो गया स्मूथ मसल्स का रफ डायग्राम। स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स का फाइबर्स या बंडल्स हो गया ये, जो कि स्पिंडल शेप का होता है। स्मूथ मसल्स का जो सेल्स या फाइबर्स होता है जिसे फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। वाइड इन मिडिल, बीच में मोटा होता है, और पॉइंट जो होता है वो ट्रैपिंग इंड की तरह होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये हो गया टैपरिंग इंड, बीच में वाइड, और एक इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे यूनिन्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता स्केलेटल मसल्स की तरह। इसमें भी माइक्रोफाइब्रिल्स पाया जाता है प्रेजेंट। दिस इज रोड लाइक स्ट्रक्चर। बी माइक्रोफाइब्रिल्स डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट एंड डार्क बैंड, हैंस स्मूथ मसल्स फाइबर या सेल्स। स्मूथ मसल्स फाइबर में ना तो लाइट बैंड पाया जाता है ना डार्क बैंड पाया जाता है, जिस कारण से इसे अनस्ट्रिप्टेड कहते हैं, नॉन स्टाइसन। ये एक और स्मूथ मसल्स का रफ डायग्राम। ये हो गया स्मूथ मसल्स फाइबर्स एडहेरिंग जंक्शन लाइक, यानी कि दो स्मूथ मसल्स फाइबर को जो जोड़ता है उसे वो जंक्शन जो होता है एडहेरिंग जंक्शन होता है। इसके बीच में जंक्शन पाया जाता है। जंक्शन क्यों पाया जाता है? आयंस को पास करने के लिए। आउटर कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी हमारे मसल्स है, जैसे चाहे वो स्केलेटल मसल्स हो या स्मूथ मसल्स हो या कार्डियक मसल्स हो, उसके आउटर वॉल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। स्मूथ मसल सेल्स आर हेल्प्ड बाय जंक्शन। देयर आर आल्सो प्रेजेंट गैप जंक्शन बिटवीन द सेल ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन। इसके बीच में जंक्शन इसलिए पाया जाता है कि इससे आयन्स पास हो सके। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्मूथ मसल जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरी एंड वेन, एंड ईसोफेगस। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है? तीसरा मसल्स हमारा बॉडी का है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन अवर हार्ट, स्पेशली हार्ट में ही कार्डियक मसल्स पाया जाता है। पार्ट ऑफ हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियम। जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। कार्डियक मसल जो होता है इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फेंटली स्ट्राइटेड, यानी इसमें जो लाइट एंड डार्क बेंड होते हैं ना, वो हल्का हल्का होता है। कार्डियक मसल्स कंटेन मेनी कार्डियक मसल्स या फाइबर्स। जो कार्डियक मसल्स है वो यानी कि बहुत सारे कार्डियक मसल्स या फाइबर्स, मसल्स जो होता है वो सेल्स और फाइबर से मिलकर बना होता है। ये कार्डियक मसल्स का रफ डायग्राम। ये ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है स्मूथ मसल्स की तरह। इसमें भी सार्कोप्लाज्म पाया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक तरह का। सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। माइक्रोफाइब्रिल्स रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट इनसाइड कार्डियक मसल्स फाइबर। कार्डियक मसल्स फाइबर के अंदर में रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मायोफाइब्रिल्स कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड बट वेरी फेंट स्ट्राइटेड। हल्का सा डार्क एंड लाइट बैंड पाया जाता है, इसलिए इसे फेंट स्ट्राइएशन कहते हैं। अब दो कार्डियक मसल जुड़ते कैसे हैं? दो कार्डियक मसल को जोड़ने के लिए इंटरकलेटेड डिस्क का यूज किया जाता है। कार्डियक मसल 1 एंड कार्डियक मसल 2 दोनों को जोड़ने के लिए इंटरकलेटेड डिस्क। इसमें जो ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट जो होता है एडहेरिंग जंक्शन के थ्रू होता है, और इसमें गैप जंक्शन पाया जाता है आयंस को पास आउट करने के लिए। द पैलेस वेयर टू कार्डियक मसल्स कम्स क्लोज एंड ज्वाइंट अ डिस्क इज formed by modifications of plasma membrane of both cardiac muscles fibers. This disc is called intercalated disc. दो कार्डियक मसल्स को जोड़ने के लिए जो डिस्क पाया जाता है उसे इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। अब कुछ अलग पॉइंट जान लेते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू जो होता है मसल्स के फाइबर्स और सेल्स, जैसे हम सेल्स से टिश्यू बनाते हैं उसी तरह हम बहुत सारे मसल सेल्स से मसल टिश्यू बनाएंगे। एनी मसल्स फाइबर जैसे स्केलेटल हो गया, स्मूथ या कार्डियक मसल्स, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट तो डिक्रीज इन लेंथ, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ में डिक्रीज करेगा, एंड व्हेन रिलैक्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, जब रिलैक्स करेगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सम स्टेटमेंट कैन बी गिव फॉर अ मसल्स,
चाहे वो स्केलेटल मसल्स के लिए हो, स्मूथ मसल्स के लिए हो या कार्डियक मसल्स के लिए हो। ऑन कंट्रोल साइज ऑफ मसल्स रिड्यूज, यानी उसका लेंथ घटेगा, एंड रिलैक्स मसल रीगेन, वो फिर अपना शेप रीगेन कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।